गुड आफ्टरनून बच्चों। आज बाल दिवस है। मेरे को देर से मालूम हुआ, इसलिए सवेरे आपको विश नहीं किया। इस समय विश करता हूँ। हैप्पी बाल दिवस, हैप्पी चिल्ड्रंस डे। ठीक है, आप सभी लोग पास हो जाओ अच्छे नंबरों से। अपने गार्जियन का सर ऊंचा करो, मेरा सर ऊंचा करो। हमारी दुआ है आपके लिए। काश आज क्लास में होते तो हम आप सब लोग को मिठाई खिलाते, पर मान लो मैंने मिठाई आपको दिया और आपने मिठाई खाया, आपका मुंह मीठा हो गया, है ना। थैंक यू लिखना। तो शुरू करें, यहाँ सेकंड पार्ट खत्म करते हैं इसको। एक गाना सुनाते हैं उससे पहले आपके लिए। लाइफ में जितना कुछ देखा है उसके आधार पर एक गाना गाते हैं। 2 लाइन फालतू तो आता नहीं हमको, सब भूल गए यार। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कहीं कहीं है धूप जिंदगी। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। अधिक गाना नहीं गा सकते, गधे आ जाएंगे अंदर, बुरा लगेगा। शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग सवेरे पढ़ चुके थे कि एक सर्कुलर लूप है, वृत्ताकार लूप है, और उसका केंद्र O है, त्रिज्या R है। इसके अक्ष पर x दूरी पर P एक बिंदु है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है हमको। तो क्या है कि पूरे सर्कुलर लूप के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र एक साथ नहीं निकाल सकते, क्योंकि सर्कुलर लूप में, वृत्ताकार लूप में धारा जो है, धारा का दिशा जो है हर जगह पर एक समान नहीं है। वृत्ताकार लूप रहेगा, ऊपर में धारा इधर, यहाँ पर धारा इधर, यहाँ पर धारा इधर, यहाँ पर इधर, हर जगह पर धारा अलग अलग रहेगा। ऐसे में बायो-सावर्ट का नियम लगाएंगे। क्या कहता है बायो-सावर्ट का नियम? आप धारा का छोटा सा एलिमेंट काट लेते हैं। धारा बोले तो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का छोटा सा एलिमेंट काट लेते हैं। उस एलिमेंट के कारण पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, वो dB होता है। ठीक इसके नीचे दूसरा एलिमेंट काटते हैं और दूसरा एलिमेंट के कारण पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र dB होता है। इन दोनों चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। x दिशा में बांट दिया dBx, y दिशा में बांट दिया dBy। और इसके बाद देखते हैं कि x दिशा वाला जो भी चुंबकीय क्षेत्र का अवयव होता है सब एक डायरेक्शन में हो जाता है, सब एक डायरेक्शन में हो जाता है। तो ऐड होकर के आपस में जुड़ करके परिणामी चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। जबकि बाई डायरेक्शन वाला मैग्नेटिक फील्ड जो है आपस में कट जाता है। क्यों कट जाता है? क्योंकि ऊपर वाला प्लस होता है और नीचे वाला क्या होता है? माइनस होता है। इसी कारण कट जाता है। तो सर्कुलर लूप के कारण परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, वृत्ताकार लूप के कारण परिणामी चुंबकीय क्षेत्र x दिशा में सामने की ओर निकलता है। तो कितना निकलता है उसी को हम लोग निकालते हैं। इसके लिए हमने पहले इंट्रोडक्शन बनाया है। इस इंट्रोडक्शन को आपको नोट कर लेना है। क्या लिखा हमने? देखिए, जो फिगर में दिखाई दे रहा है वही हमने लिखा हुआ है। इस चीज़ को आप अपनी मर्जी से बना सकते हो। ये रटने का चीज़ नहीं है, ये रटने का मैटर नहीं है, बिल्कुल मैटर नहीं है। अच्छे विद्यार्थी फिगर को समझिए और बातों को अपने वर्ड में लिखिए, अपने शब्दों में लिखिए, वही बन गया इंट्रोडक्शन। मैंने क्या लिखा? लेट देयर इज अ सर्कुलर लूप। क्या है जी? एक वृत्ताकार लूप है। इट्स सेंटर इज O एंड रेडियस इज कैपिटल R। ये जो सर्कुलर लूप है इसका सेंटर O है, रेडियस कैपिटल R है। इट हैज इलेक्ट्रिक करंट I। इस सर्कुलर लूप में
इस वृत्ताकार लूप में इलेक्ट्रिक करंट I बह रहा, इस वृत्ताकार लूप में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट I बह रहा। देयर इज अ पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ सर्किल एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर। कह रहे हैं कि सर्किल के सेंटर से एक्सिस पर x दूरी पर, ये हुआ एक्सिस, ये हुआ एक्सिस, तो सर्किल के सेंटर से एक्सिस पर x दूरी पर P एक पॉइंट है। बीटेक टू करंट एलिमेंट आइडियल ऑन द सर्किल, सर्किल पर हमने क्या करा हुआ है, दो करंट एलिमेंट लिया हुआ है, एक ऊपर में, दूसरा उसके ठीक नीचे, एक ऊपर में और ठीक नीचे लिया हुआ है दो करंट एलिमेंट आइडियल आइडियल। क्यों लिया हुआ है, ताकि पॉइंट P पर हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता कर सकें। दो करंट एलिमेंट क्यों लिया, जबकि बायो सावर्ट में तो एक ही करंट एलिमेंट लेना पड़ता है, तो दो करंट एलिमेंट इसलिए लिया ताकि हम पॉइंट P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का दिशा निकाल सकें। दो करंट एलिमेंट लिया तब ना पता चला कि ऊपर वाला को नीचे वाला, ऊपर वाला और नीचे वाला का बाई कंपोनेंट कट जाएगा, एक्स कंपोनेंट जुड़ जाएगा, उधर ही होगा चुंबकीय क्षेत्र। अगर आप सामने में लेते तो उसके पीछे लेना पड़ता, सामने वाला और पीछे वाला इन दोनों करंट एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड का बाई कंपोनेंट आपस में कट जाएगा, एक्स कंपोनेंट यहाँ पर आपस में जुड़ जाएगा। तो इसीलिए हमको पता करना था कि P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, P पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र का दिशा किधर होगा, किसके कारण, पूरे के पूरे वृत्ताकार लूप के कारण। तब पूरे के पूरे वृत्ताकार लूप के कारण पॉइंट P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र पता करने के लिए हमने दो करंट का एलिमेंट लिया था। डिस्टेंस बिटवीन आइडियल एंड P इज R। ये देखो आइडियल और P के बीच में दूरी R है, नीचे से भी देख लो, आइडियल और P के बीच का दूरी क्या है, R है। द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज dB। देखो यहाँ पर पॉइंट P पर द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज dB है ना। पॉइंट P पर छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड क्या है, dB है। ये dB छोटा सा निकला हुआ है, क्यों, क्योंकि dB जो है, ये dB चुंबकीय क्षेत्र जो है बेटा पूरे वृत्ताकार लूप के कारण नहीं है। dB जो चुंबकीय क्षेत्र है बाबू, यहाँ छोटा सा करंट एलिमेंट के कारण है। dB चुंबकीय क्षेत्र जो यहाँ पर लिखा है भैया, वो छोटा सा करंट एलिमेंट के कारण लिखा हुआ है। तो चूंकि करंट एलिमेंट छोटा है, उसके कारण पॉइंट P पर छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया, dB हो गया। वही कह रहे हैं कि द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज dB। किसी कारण dB है भाई, dB किसी कारण है, तो ड्यू टू करंट एलिमेंट आइडियल। dB जो है करंट एलिमेंट आइडियल के कारण है, न कि पूरा सर्कुलर लूप के कारण है। यही बात मैंने हिंदी में लिखा। माना कि वृत्ताकार लूप है, ये क्या है बेटा, वृत्ताकार लूप है, इसका केंद्र O त्रिज्या R है। ये जो वृत्ताकार लूप है इसका केंद्र O यहाँ पर है, त्रिज्या R देखो यहाँ पर है, ऊपर भी त्रिज्या R है, नीचे भी त्रिज्या R है। इसमें विद्युत धारा I बहता है। ये जो वृत्ताकार लूप है उसमें क्या धारा बह रहा, इस वृत्ताकार लूप में I धारा बह रहा, I धारा बह रहा, इसमें I धारा बहता है। इसके अक्ष पर केंद्र O से x दूरी पर P एक बिंदु है। इसके अक्ष पर मतलब किसके अक्ष पर, वृत्ताकार लूप के अक्ष पर, इसके अक्ष पर केंद्र O से x दूरी पर, इस वृत्ताकार लूप के अक्ष पर, देखो ये अक्ष हो गया, वृत्ताकार लूप के अक्ष पर मतलब इसके अक्ष पर केंद्र O से x दूरी पर P एक बिंदु है, P एक बिंदु है। वृत्त पर हम दो धारा अवयव आइडियल काटते हैं। वृत्त पर हमने क्या करा हुआ है, दो धारा अवयव आइडियल काटा हुआ है। दो धारा अवयव क्यों काटा हुआ है, ताकि हम पॉइंट P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का दिशा पता कर सकें। इसलिए हमने वृत्त पर हम दो धारा अवयव आइडियल काटते हैं। धारा अवयव आइडियल तथा बिंदु P के बीच की दूरी R है। धारा अवयव आइडियल और बिंदु P के बीच का दूरी स्मॉल r है। धारा अवयव आइडियल बिंदु P के बीच का दूरी स्मॉल r है। बिंदु P पर धारा अवयव के कारण छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र dB है। बिंदु P पर इस धारा अवयव के कारण छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र dB है। बिंदु P पर छोटा सा धारा अवयव आइडियल के कारण चुंबकीय क्षेत्र dB है।
ये आपका इंट्रोडक्शन हुआ इतना सा, ठीक है। इसको आप पहले नोट कर लेंगे, लिख लेंगे। मैं अभी इसको मिटाने वाला हूँ, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर जूम करके इसको लिख लीजिएगा अपनी अपनी भाषा में। मैं इसको मिटा दूँ ताकि मैं चुंबक के क्षेत्र निकाल सकूं। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, 5 मार्क में आने वाला इस चैप्टर से सबसे अधिक क्वेश्चन यही है। मैं इसको मिटा देता हूं। थोड़ा सा रोक करके मिटा लेते हैं ताकि टाइम बचे आपका। तो इस फिगर में क्या करते हैं, बायो सावर्ट का नियम लगाते हैं ताकि हम मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात कर सकें। वही मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट लॉ। शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, बायो सावर्ट के नियम से, अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट लॉ, बायो सावर्ट के नियम से बायो सावर्ट के नियम से क्या होता है, बायो सावर्ट का नियम याद है। बायो सावर्ट का नियम होता है बेटा डीबी बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अब बटा आर क्यू, यही तो होता है। म्यू नॉट बटा 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर बटा आर क्यू, आर क्यू होता है। दिशा के लिए यहाँ पर एन कैप लगाते हैं, यही बायो सावर्ट का नियम है। याद करो, मैंने बायो सावर्ट का नियम यही पढ़ाया हुआ है, म्यू नॉट बटा 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर बटा आर क्यू। जहाँ आई डी एल क्या हुआ, आई डी एल हो गया करंट एलिमेंट, आई डी एल क्या हो गया बेटा, करंट एलिमेंट। आर क्या हो गया बाबू, करंट एलिमेंट और पॉइंट पी के बीच का दूरी, करंट एलिमेंट और पॉइंट पी के बीच का दूरी हो गया आर, करंट एलिमेंट और पॉइंट पी के बीच का दूरी हो गया आर। अब देखो, मैंने सवेरे बताया था, फर्स्ट पार्ट में बताया था कि करंट एलिमेंट और आर आपस में 90 डिग्री पर होता है। याद है, देखिए ये हुआ करंट एलिमेंट, ये क्या हो गया करंट एलिमेंट, और ये हो गया आर, ये हो गया स्मॉल आर, ये क्या हो गया स्मॉल आर। तो स्मॉल आर और करंट एलिमेंट दोनों आपस में कितना डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है। आप ऐसे खड़ा करो तब भी 90 डिग्री, ऐसे रखो तब भी 90 डिग्री, ऐसे रखो तो भी, ऐसे रखो तो भी 90 डिग्री। 90 डिग्री से कम या अधिक तब ना होगा जी जब ये आगे पीछे इधर होगा, तो इधर तो हो नहीं रहा, ये इस लाइन में आगे पीछे हो रहा। इस लाइन में आगे पीछे होने से थोड़े 90 डिग्री बदलेगा, कितना डिग्री पर रहेगा 90 डिग्री। तो करंट एलिमेंट आईडीएल और स्मॉल आर आपस में कितना डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है। तो यहां पर देखो हम लोग लिखते हैं सिंस आईडीएल परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, आईडीएल परपेंडिकुलर आर, आईडीएल और आर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री पर है। दोनों परपेंडिकुलर ना हुआ भाई, इसलिए थीटा बराबर क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। यहां पर 90 डिग्री हो गया। एंगल बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर मत लिखो, देयरफॉर एंगल बराबर क्या हो गया, एंगल मतलब कोण। अगर आप हिंदी में नोट करिएगा तो एंगल मतलब क्या हुआ, कोण। एंगल कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। यहां पर लिख देते हैं वरना तुम बुरा मान जाओगे। देयरफॉर एंगल या फिर कोण बराबर कितना डिग्री हुआ, 90 डिग्री हो गया। तो काम करते हैं इस पर, आईडीएल और आर के बीच में 90 डिग्री है, तो इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देयरफॉर जब 90 डिग्री होगा तो डीबी का परिमाण
डीवी का परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड, डीवी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बटा 4 पाई। आइडियल और आर आपस में 90 डिग्री पर है, तो हम लोग जानते हैं ना बेटा जी, ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा। ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है जी, ए बी साइन थीटा होता है मेरे नन्हे मुन्ने। ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा, तो आइडियल क्रॉस आर बराबर क्या होगा बेटा, आइडियल आर साइन थीटा। देखो यहां पर कोण कितना निकाले हो, आइडियल और आर के बीच में 90 डिग्री, तो यहां पर क्या लिखोगे 90 डिग्री बटा में क्या है आर क्यू है, बटा में क्या है जी आर क्यू है। आर क्यू मतलब क्या, आर गुना आर गुना आर, आर क्यू का मतलब क्या हुआ, आर गुना आर गुना आर, और ऊपर भी एक आर है, तो एक आर नीचे से और एक आर ऊपर से कट जाएगा, तो नीचे कितना आर बचेगा, नीचे 2 आर बचेगा, क्योंकि नीचे है आर गुना आर गुना आर, एक आर से एक आर कट गया तो आर गुना आर बचा, तो यहां पर क्या बचेगा, जब 3 कट जाएगा तो पावर में 2 बचेगा ना जी, साइन 90 तो 1 होता है, इसलिए बेटा जी डीवी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बटा 4 पाई आई डी एल, साइन 90 1 हो गया, बटा में क्या लिखिएगा आर स्क्वायर, ये लिखिएगा, ये लिखिएगा डीबी बराबर। अब देखो ये जो डीबी चुंबकीय क्षेत्र निकला, इसका मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया, लेकिन डीबी तो ये डीबी जो हमने निकाला, ये डीबी ऊपर वाला डीबी या फिर नीचे वाला डीबी, ये जो डीबी मैग्नेटिक फील्ड का परिमाण निकाला, ये तो परिमाण होगा नहीं वृत्ताकार लूप के कारण पॉइंट पी पर, ये डीबी नहीं होगा ना, डीबी चुंबकीय क्षेत्र पॉइंट पी पर नहीं होगा, क्योंकि डीबी का 2 कंपोनेंट बनता है, एक वाई कंपोनेंट और एक एक्स कंपोनेंट। सभी वाई कंपोनेंट एक दूसरे को काट देते हैं, ऊपर वाला को नीचे, आगे वाला को पीछे, तिरछा वाला ऊपर को तिरछा वाला नीचे, इधर तिरछा वाला ऊपर को तिरछा वाला नीचे, सभी डीबी वाई आपस में कट जाता है। अब परिणामी तो बचता है एक्स में, तो हमको कौन सा चुंबकीय क्षेत्र निकालना पड़ेगा, एक्स वाला निकालना पड़ेगा। यहां पर निकाला हमने डीबी, तो क्या करेंगे हम लोग, डीबी का 2 कंपोनेंट कहेंगे ना जी, डीबी का 2 कंपोनेंट की चर्चा करेंगे ना यहां पर, तो लिखेंगे क्या, डीबी हैज 2 कंपोनेंट, समझे, डीबी तो यहां पर जो डीबी निकला इसका 2 कंपोनेंट है, तो क्या लिखेंगे, डीबी हैज 2 कंपोनेंट, डीबी हैज 2 कंपोनेंट, डीबी हैज 2 कंपोनेंट, कौन कौन, डीबी एक्स एंड डीबी वाई, डीबी हैज 2 कंपोनेंट, डीबी एक्स एंड डीबी वाई। अगर आप हिंदी में नोट करते हैं तो क्या कहेंगे कि डीबी के 2 अवयव हैं, एक डीबी एक्स दूसरा डीबी वाई। अगर आप हिंदी में नोट करते बेटा क्या कहेंगे, डीबी के 2 अवयव हैं, डीबी के 2 अवयव हैं, कौन कौन जी, डीबी एक्स और डीबी वाई, डीबी एक्स और डीबी वाई, डीबी के 2 कंपोनेंट हैं। इसके बाद देखो तो बेटा क्या कहेंगे, पूरे वृत्ताकार लूप में सभी डीबी वाई एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, सभी डीबी वाई कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। उसके बारे में लिखेंगे कि ऑल द डीबी वाई कंपोनेंट, क्या लिखेंगे, ऑल द डीबी वाई कंपोनेंट्स, ऑल द डीबी वाई कंपोनेंट्स, ऑल द डीबी वाई कंपोनेंट्स आर कैंसल्ड, are cancelled, all the dB by components are cancelled with each other,
विथ ईच अदर, सभी डीबी कंपोनेंट एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, है ना। अगर आप हिंदी में नोट करेंगे बेटा जी तो क्या कहेंगे, सभी डीबी कंपोनेंट, सभी डीबी अवयव, सभी डीबी अवयव एक दूसरे से नष्ट हो जाते हैं या एक दूसरे से कट जाते हैं, एक दूसरे से नष्ट हो जाते हैं या कट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। सभी डीबी कंपोनेंट एक दूसरे से नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में निकलता है, एक्स डायरेक्शन में निकलता है। एंड द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड is found and the resultant magnetic field is found in the direction of dvx, in the direction of dvx, है ना। मतलब क्या, और इसको अगर आप हिंदी में नोट करो क्या कहोगे, और परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, और परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र dx दिशा में प्राप्त होते हैं। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र dvx दिशा में प्राप्त होते हैं। इतना बात आपको लिखना पड़ेगा। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र dvx दिशा में प्राप्त होते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं जी, देयरफॉर dvr माने बेटा परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, dvr माने बाबू, r माने रिजल्टेंट माने परिणामी, r माने जी रिजल्टेंट माने परिणामी। dvr किधर मिलेगा, x दिशा में मिलेगा, तो dvr परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, या फिर ऐसे लिख दो देयरफॉर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, देयरफॉर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहे हैं किससे, देयरफॉर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि क्या, इसलिए परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, इसलिए परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को क्या दिखाएंगे, dv से, dvr से। dvr किसके बराबर होगा, dvx के दिशा में होगा, dvr किसके डायरेक्शन में होगा, dvx दिशा में होगा। अब dvx बराबर क्या होगा, dv cos थीटा, dvr बराबर क्या हो जाएगा, dv cos थीटा, dv cos थीटा। आप कहोगे सर यहाँ पर जोड़ नहीं रहे, आप कहोगे सर यहाँ पर तो दो dvx है, तो जब x दिशा में निकलेगा तो उन दोनों को आप ऐड करेंगे ना सर, भाई ऐड करेंगे, अभी थोड़ी ऐड करेंगे, ये तो हमने डायरेक्शन से निकाला कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इस dv का x कंपोनेंट के बराबर होगा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इस dv का x कंपोनेंट के बराबर होगा। लेकिन ये निकला हुआ dv छोटे से कंपोनेंट के कारण, हमको निकालना है पूरे सर्कुलर लूप के कारण। तब पूरे सर्कुलर लूप के कारण कब निकलेगा, जब डायरेक्शन वाला
इस एक्स डायरेक्शन वाला मैग्नेटिक फील्ड को लिख देंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे। हम जोड़ेंगे तो केवल यही दो को क्यों जोड़ेंगे? हाँ, आप सही सोच रहे हो कि इन दोनों को जोड़ेंगे ना सर। हाँ जोड़ेंगे, तो केवल यही दोनों को क्यों जोड़ेंगे? हम पूरे सर्कुलर लूप में जितना भी आइडियल है सबको जोड़ेंगे ना। तो पहले एक को लिख दो, फिर बाद में क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, तो पूरे का जुड़ गया। केवल दो ही को क्यों जोड़ेंगे? ये तो दो को निकाल के हमको ये देखना था कि यहां पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र जा किधर रहा है, ये देखना था। इसलिए हमने ऊपर नीचे दो बनाया था। लेकिन जब ऐड करने की बारी आएगा हमको, तो हमको केवल दो एलिमेंट के कारण थोड़ी यहां पर निकलेगा चुंबकीय क्षेत्र, यहां पर तो टोटल सर्कुलर लूप के कारण निकलेगा। तो टोटल सर्कुलर लूप के कारण निकालने के लिए पहले एक डीवी का एक्स कंपोनेंट वाला चुंबकीय क्षेत्र लिखेंगे और टोटल का निकालने के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। तो ऐसा जितना भी चुंबकीय क्षेत्र होगा सबका सब ऐड हो जाएगा। कहानी समझ में आया? इसीलिए हमने एक डीवी का एक्स कंपोनेंट परिणामी के रूप में लिखा और टोटल को निकालने के लिए क्या करेंगे, सबका इंटीग्रेशन कर देंगे। कहानी क्लियर है? समझ में आना चाहिए बेटा। ये सबसे चरम तरीका है समझाने का, ठीक है? मैं खुले दिल से बोल रहा हूं चैनल पर। और भी लोग अच्छे होंगे, मैं किसी की बुराई नहीं करता। मैं अच्छा हूं तो बाकी सब बुरा है, ये कहना गलत बात है। मैं अच्छा हूं और भी लोग अच्छे हैं, लेकिन ये सिखाने का चरम तरीका है, ठीक है? पीक पॉइंट है ये। अगर यहां पर भी तुम नहीं सीख रहे हो ना मेरे भाई, यकीन मानो तुम साइंस के लिए नहीं बने हो। मैं खुलेआम बोल रहा हूं, साइंस के लिए नहीं बने हो, तुम क्लास सही से नहीं करते हो, तुम्हारा बेसिक अच्छा नहीं है, ठीक है? डॉक्टर से चेक कराओ जा करके। तो इस पॉइंट पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड डीवीआर के बराबर होगा और वो एक्स डायरेक्शन वाला बराबर होगा। तो इस पॉइंट पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र एक्स डायरेक्शन वाला होगा। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रहे हैं डीवीआर से, डीवीआर एक्स कंपोनेंट वाला मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होगा। अब सबका वैल्यू भरो यहां पर, वैल्यू भरो यहां पर। क्या लिखेंगे? डीवीआर बराबर, इसलिए डीवीआर बराबर डी माने छोटा सा मोटा सा, आर माने परिणामी, आर मतलब परिणामी। डीवी का वैल्यू देखो हम लोग निकाला हुआ है, डीवी का वैल्यू देखो यहां पर निकाला हुआ है। डीवी बराबर क्या लिखे हैं? म्यू नॉट बटा 4 पाई आइडियल बटा आर स्क्वायर। डीवी का वैल्यू यहां से हम लोग निकाल लिए हैं, इसको रखेंगे यहां पर। म्यू नॉट बटा 4 पाई आइडियल बटा आर स्क्वायर। ये किसके बदले हुआ बेटा जी? ये हुआ डीवी के बदले, ठीक है? अभी कॉस थीटा बाकी है बेटा, कॉस थीटा बाकी है बाबू, कॉस थीटा बाकी है। देखो यहां पर अब दिमाग लगाओ, है ना? दिमाग लगाओ भैया जी। तो नीचे वाला फिगर से या ऊपर वाला फिगर से कॉस थीटा बराबर क्या होगा? ऐसा कॉस थीटा बराबर क्या होगा? देखो यहां पर एक ट्रायंगल बन रहा, ये यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा। इस ट्रायंगल में यहां पर 90 डिग्री है, इस ट्रायंगल में यहां पर कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस, जिसको कि कर्ण कहते हैं हम लोग। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस यानी कि कर्ण हो जाएगा। ये हो जाएगा कर्ण, हाइपोटेनस ये हो जाएगा कर्ण के समान, हाइपोटेनस के समान हो जाएगा ये। अच्छा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, जिसको लंब कहते हो आप, लंब कहते हो, अभिलंब कहते हो। तो थीटा के सामने वाला यहाँ पर लंब हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। लेकिन हमको निकालना है कॉस थीटा। तो कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। कॉस बराबर क्या होता है बेटा? आधार बटे कर्ण। मतलब क्या? बेस बटा हाइपोटेनस। तो भाई जी, बउआ जी, दीदी जी, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस हो गया। तब बेस कौन सा हुआ बेटा? बेस तो रेडियस हो गया। बेस क्या हो गया? देखो रेडियस, क्योंकि न्यून कोण आप पढ़े हो, न्यून कोण बोले तो एक्यूट एंगल, न्यून कोण या एक्यूट एंगल, न्यून कोण या एक्यूट एंगल जिस साइड पर आता है उसी को बेस कहते हैं, आधार कहते हैं। तो न्यून कोण देखो रेडियस पर है, ये रेडियस पर है,
न्यूनकोण जो है थीटा जो है इस रेडियस पर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, आधार, और कर्ण कौन हो गया, ये स्मॉल आर हो गया। तो यहाँ पर बेटा कॉस थीटा के बदले क्या लिखेंगे, कॉस थीटा के बदले क्या लिखेंगे, आधार बटे कर्ण। तो आधार कौन होगा जी, रेडियस, कर्ण कौन होगा जी, कर्ण कौन होगा जी, स्मॉल आर। ठीक है, तुम बेटा जी पहले इसको नोट करो। ठीक है, आप क्या करें, इसको नोट करिए, फिर हम इसको मिटाते हैं, आगे लिखते हैं। ठीक है, आप इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं, समझे। स्क्रीनशॉट मार लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए और जूम करके नोट करिए। बेटा 360 पिक्सल पर देखा करो, 144 पिक्सल पर देखते हो और कहते हो कि सर दिखाई नहीं देता है, आपको यूट्यूब हैंडल करना नहीं आता। 360 पिक्सल पर कम से कम देखिए, डाटा अधिक खर्च नहीं होता उसमें। नोट कर लिए, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन, गिव मी अनदर चांस वन ग्रो अप वंस अगेन। इसका मतलब जानते हो, गिव मी सम सनशाइन, गिव मी मतलब मुझे दो, सम सनशाइन, सन मतलब सूरज, शाइन माने चमक, मुझे कुछ सूरज का चमक दो। ठीक है, बच्चे लोग बोलते हैं बड़ों से, गार्जियन से, देश से, दुनिया से, टीचर से, गिव मी सम सनशाइन, मुझे कुछ सूरज का चमक दो। गिव मी सम रेन, मुझे कुछ बारिश की बूंदे दो, बारिश की बूंदे में बच्चों को मजा आता है। गिव मी सम रेन, गिव मी अनदर चांस, मुझे एक और चांस दो। गिव मी अनदर चांस वन ग्रो अप वंस अगेन, ताकि कोई आदमी जो है फिर से खड़ा हो सके, फिर से उठ सके। तो बेटा मैंने तो तुमको काफी चांस दिया यार, तू ही नहीं पढ़ता है, हरामी कहीं का। हाँ तो भैया चलते हैं हम लोग, यहां पर नोट करते हैं। परिणामी चुंबक के क्षेत्र dVr बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई IDL बटा आर स्क्वायर, और ये हो गया कॉस थीटा के बदले, ये किसके बदले हो गया, कॉस थीटा के बदले हो गया। अब यहां पर आगे निकालो, यहां पर निकालते हैं dVr बराबर, भाई देखो तो उसको गुना कर दो, क्या हो गया, म्यू नॉट बटा 4 पाई IDL कैपिटल R बटा आर स्क्वायर इंटू आर, क्या हो गया बेटा, आर क्यू, फिर से अपना आर क्यू आ गया, कोई बात नहीं, आ गया तो निकालेंगे। अब देखो ये आर क्या है बेटा, आर है कर्ण, 90 के सामने वाला कर्ण होता है, हाइपोटेनस होता है, और थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है। थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर या लंब होता है, और थीटा से एडजॉइनिंग साइड, थीटा से सटे भुजा क्या होता है, बेस होता है। तो देखो तो आर, स्मॉल आर क्या है, कर्ण है ना जी, तो कर्ण बराबर क्या होता है, आधा, कर्ण बराबर क्या होता है बेटा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के पावर 1/2। भाई कर्ण बराबर क्या होता है जी, अंडर रूट लंब स्क्वायर, लंब कितना है, x है, x के स्क्वायर, और आधार क्या है, r है, r के स्क्वायर। कर्ण बराबर क्या होगा बेटा, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आप कहो सर ये क्यों निकाल रहे हो, क्या जरूरत आ गई तो आप इसको निकाल रहे हो। जरूरत इसलिए आ गई बेटा क्योंकि क्वेश्चन में जब भी दिया जाएगा तो सर्कुलर लूप का रेडियस दिया जाएगा, क्वेश्चन में जब भी दिया जाएगा तो सर्कुलर लूप का रेडियस ही दिया जाएगा, और क्या दिया जाएगा। और गौर करिएगा क्वेश्चन क्या है, अक्ष पर, तो अक्ष पर दूरी बताया जाएगा, अक्ष पर एक्सिस पर सेंटर से दूरी बताया जाएगा, किसका, P पॉइंट का। अक्ष पर एक्सिस पर पॉइंट O से मतलब सेंटर से, अक्ष पर एक्सिस पर सेंटर से P पॉइंट का दूरी बताया जाएगा, x बताया जाएगा। तो x बताया जाएगा, रेडियस बताया जाएगा, और ये स्मॉल r कभी दिया नहीं रहेगा। तो स्मॉल r के बदले हमको वैल्यू लिखना पड़ेगा रेडियस और x के रूप में लिखना पड़ेगा। तो देखो तो ये क्या है जी,
ये स्मॉल आर कर्ण है, कर्ण बराबर क्या होता है अंडर रूट परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। बेस यहाँ पर रेडियस है तो रेडियस के स्क्वायर, परपेंडिकुलर यहाँ पर एक्स है तो एक्स के स्क्वायर होगा। अब तुमने पढ़ा होगा नन्हे मुन्ने एज में, क्या पढ़ा होगा कि आर बराबर जब ये रूट हटता है तो रूट के बदले क्या होता है पावर में 1/2 लिखाता है। यहाँ पर हम छोटा सा लिख देते हैं भाई आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है, आर बराबर होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, ये होगा। और जब स्मॉल आर ये तो रूट को तुम हटाओगे तो रूट हट करके पावर में 1/2 लिखाता है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 1/2 लिखाता है। ठीक है, तो हम यहां पर क्या करने वाले हैं, हम यहां पर क्या करने वाले हैं कि स्मॉल आर के बदले वही वैल्यू लिखने वाले हैं। तो dv बराबर क्या हो जाएगा, dvr परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड dvr बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई आई dl कैपिटल आर बटा स्मॉल आर के बदले क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर के पावर 1/2 लिखेंगे। और ऊपर से पावर कितना लगा हुआ है 3, पावर 3 भी तो लगा हुआ है जी, है ना। ये वैल्यू किसके बदले लिखा, आर के बदले लिखा। देखो आर के बदले क्या लिखा, इस स्मॉल आर के बदले लिखा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 1/2 लिखा। और देखो स्मॉल आर पर पावर 3 भी तो है, वो पावर 3 यहां पर आ गया, 3 गुना 1 बराबर 3 हो जाएगा, पावर पावर गुणन होगा बेटा, 3 गुना 1 बराबर 3/2 हो जाएगा। इस प्रकार से रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगा अपने को, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने है मेरी मंजिल है कहाँ, है ना मेरे भाई। तो 3 से 1 में गुना किया 3 हो गया बटा 2, तो मेरे बेटा जी dvr बराबर क्या निकला बाबू, म्यू नॉट बटा 4 पाई आई dl r बटा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2, ये निकला। ठीक है, म्यू नॉट बटा 4 पाई आई dl r बटा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2। अभी तक हमने ऐड नहीं किया, देखा तुमने, अभी तक हमने ऐड नहीं करा है। ठीक है, अब यहां पर ऐड करेंगे। देखो अब तक हमने डी लगाया हुआ, मतलब छोटू सा मोटू सा चुंबकीय क्षेत्र ही निकला हुआ है, पूरा नहीं निकला है। तो अब क्या करा जाए, इंटीग्रेशन जोड़ना है तो केवल 2 ही को क्यों जोड़ेंगे, पूरा सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक फील्ड जोड़ेंगे इस डायरेक्शन में। तो पूरा सर्कुलर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, इंटीग्रेशन यहां भी और इंटीग्रेशन यहां भी। यहां क्यों कर रहे हैं इंटीग्रेशन, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं होता, तो इसको हम छोड़ देंगे। इधर भी बहुत कुछ कांस्टेंट है, सबको बाहर करेंगे, तो यहां पर लगाएंगे इंटीग्रेशन। अब आ जाओ मेरे राजा भाई बेटा, dx का इंटीग्रेशन x होता है जी, पढ़े हो आप, dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो dvr का इंटीग्रेशन br हो जाएगा, dvr का इंटीग्रेशन br हो जाएगा बेटा।
बी आर, आर माने रेडियस नहीं रे छोरा, आर माने रिजल्टेंट, ये आर माने रिजल्टेंट परिणामी। अच्छा इधर म्यू नॉट बटा 4 पाई को रहने दिया। करंट, पूरे लूप में करंट कांस्टेंट है, करंट तो बदलने वाला है नहीं, तो करंट को बाहर निकालो। क्या कर रही है अंदर, पूरे लूप का रेडियस कांस्टेंट है, रेडियस बदलता नहीं है, रेडियस को बाहर निकालो। अच्छा बटा से एक्स, आपको सवाल में पॉइंट ओ से पॉइंट पी का दूरी एक्स बता देगा, पॉइंट ओ से पॉइंट पी का जो दूरी है एक्स बता देगा, तो वो दूरी भी नहीं बदलेगा, रेडियस नहीं बदलेगा, तो नहीं बदलने वाले सबको बाहर निकालो। ऊपर आई नहीं बदलेगा, रेडियस नहीं बदलेगा, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2 भी नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर जो डीएल है उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब डीएल क्या है सोचो, अब यहाँ पर मत आका लगा देना, ठीक है। कुछ लोग जो है काफ़ी जंगबाज होते हैं, एकदम सारे जंग जीत जाते हैं लेकिन अंत में हार जाते हैं। कारण क्या है, सोचेगा यहाँ पर कि डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, तो यहाँ डी एल का इंटीग्रेशन एल हो जाएगा। अरे छोरा, डी एल क्या है रे, डी एल यहाँ पर सर्कुलर लूप में छोटा सा कटा हुआ पार्ट है। डी एल क्या है, यहाँ पर सर्कुलर लूप में कटा हुआ छोटा सा पार्ट है। तो आप डीएल का देखो, डीएल का इंटीग्रेशन एल लिख सकते हो, गलत नहीं होगा, लेकिन वो एल होगा कितना, ये मुद्दा है। मैं सिखाऊं सही से, अगर आप डीएल का इंटीग्रेशन बराबर एल लिख दो तो कुछ गलत नहीं है, 100% सही है। पर एल का वैल्यू कितना होगा वो तुमने नहीं लिखा। इसके लिए सोचना पड़ेगा कि डीएल कहां पर है, डीएल कहां पर है। तो डीएल देखो तो करंट एलिमेंट में सर्कुलर लूप में छोटा सा करंट एलिमेंट है डीएल। डीएल क्या है, सर्कुलर लूप में छोटा सा लंबाई है। डीएल क्या है बेटा, डीएल है इस सर्कुलर लूप में छोटा सा लंबाई। इसका आप इंटीग्रेट कर रहे हो, इसको आप जोड़ रहे हो, तो जोड़ोगे तो डीएल का इंटीग्रेशन एल होगा, लेकिन एल कितना निकलेगा, एल तो पूरे सर्कुलर लूप के बराबर निकलेगा। दिमाग की बत्ती जल रहा। अरे मेरा बेटा, डीएल क्या हुआ, छोटा सा लंबाई, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन किया तो तुमने गलती से एल लिख दिया, ठीक है, गलती से ही लिख दिया एल, कोई बात नहीं, एल सही होगा। कोई गुरु कुछ बोले, खुलेआम बोल रहा हूं एल सही होगा, मगर एल का पूरा वैल्यू तुमने नहीं लिखा। एल होगा क्या, यहां पर डीएल, तो एल क्या होगा, पूरे वृत्ताकार की लंबाई होगा, क्योंकि डीएल 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 जो भी छोटा छोटा डीएल है सबको जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, पूरा वृत्त का परिधि निकलेगा, पूरा सर्कुलर लूप का सरकमफ्रेंस निकलेगा। पूरा सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर होता है। तो एल बराबर क्या होगा, 2 पाई आर। एल बराबर क्या होगा, 2 पाई आर। तो यहां पर एल नहीं लिखना है, 2 पाई आर लिखना है, समझे। पूरा लंबाई एल किसके बराबर होगा, 2 पाई आर के बराबर होगा, समझे। तो यहां पर हम बता देते हैं, इसको एग्जाम में लिखना नहीं है, फिर भी हम बोल देते हैं कि डीएल का इंटीग्रेशन किसके बराबर होगा, एल के बराबर होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन एल किसके बराबर होगा, पूरे सर्कुलर लूप के परिधि के बराबर ना होगा बेटा, वो किसके बराबर होगा, 2 पाई आर के बराबर होगा, ठीक है। तो यहां पर डीएल का इंटीग्रेशन क्या निकलेगा, 2 पाई आर। तो बाबू भरे यहां पर बी आर बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई आई आर, और डीएल का इंटीग्रेशन 2 पाई आर बटा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2, ये हो जाएगा। अब देखो 2 से 4 कट गया, कितना बार में, 2 बार में। पाई से पाई कट गया सर, बचा क्या, डीएल का हो गया 2 पाई आर, ठीक है। तो कितना हो गया भाई, बी आर बराबर म्यू नॉट बटा आई आर स्क्वायर म्यू नॉट
क्या बच गया, आप सबको मिला दो, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटा 2 इंटू एक्स स्क्वायर, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2, ये हुआ। समझे? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटा 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2, ये निकला मैग्नेटिक फील्ड। कहाँ पर? पॉइंट पी पर। अब बी आर एग्जाम में नहीं लिखा रहेगा, आपको केवल बी लिखा रहेगा। बी आर को बी कह सकते हैं, लेकिन हम यहां पर आर लिख देते हैं। ये होगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड। कहाँ जी? पॉइंट पी पर। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ है, पर यह हमारा आंसर एक आ चुका है। देखो, हम लोग अक्सर बहुत दूर पढ़ा करते हैं। मान लो कि सेंटर ए से पॉइंट पी क्या है, बहुत दूर है ना। सेंटर ओ से पॉइंट पी क्या है, बहुत दूर है। और सर्कुलर लूप क्या है, छोटू सा है, छोटू सा। तो सर्कुलर लूप छोटा होगा बेटा, तो रेडियस बहुत छोटा हो जाएगा। सर्कुलर लूप अगर छोटा होगा तो त्रिज्या क्या होगा, छोटा। और पॉइंट पी में अगर मान लो सामने में बहुत दूर है तो एक्स क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा। तो इफ द पॉइंट पी इज वेरी फार, यदि पॉइंट पी क्या है, वेरी फार है ऑन द एक्सिस, यदि पॉइंट पी अक्ष पर बहुत दूर है, वेरी फार है, तो एक्स बहुत बड़ा हो जाएगा और रेडियस क्या हो जाएगा, बहुत छोटा। इस बात को नोट करते हैं। क्या लिखते हैं? फॉर अ स्मॉल लूप, फॉर अ स्मॉल लूप। स्मॉल लूप का है, मान लूप रहेगा छोटा, लूप छोटा रहेगा तो उसका रेडियस आर भी छोटा रहेगा। फॉर अ स्मॉल लूप इफ पॉइंट पी इज वेरी फार, वेरी फार मतलब हिंदी में क्या, बहुत छोटे लूप के लिए। हाँ, इसमें और जोड़ते हैं, फॉर अ स्मॉल लूप इफ पॉइंट पी इज वेरी फार ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस मतलब क्या कि बहुत छोटे लूप के लिए बिंदु पी कहाँ है, अक्ष पर बहुत दूर है। हम ये कहेंगे कि बहुत जा रहा लो सिर्फ कहीं जाओगी, वो फिर नहीं वो, अच्छा कोई बात नहीं। बहुत छोटे लूप के लिए, हाँ जी, तो लोड कर भी निकलते वो कैसे ना जी। ओ, बहुत छोटे लूप के लिए, बहुत छोटे लूप के लिए अक्ष पर, अक्ष पर बिंदु P बहुत दूर है, अक्ष पर बिंदु P बहुत छोटे लूप के लिए यदि अक्ष पर बिंदु P, अक्ष पर बिंदु P बहुत दूर है, बहुत दूर है मतलब क्या, इससे क्या सीखे? इसका मतलब ये हो गया कि अक्ष पर बिंदु P, अक्ष पर बिंदु P बहुत दूर रहेगा तो x का वैल्यू बढ़ता जाएगा और लूप रहेगा छोटा तो रेडियस हो जाएगा छोटा। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं ना बेटा कि रेडियस क्या हो जाएगा जी, छोटा। रेडियस क्या हो जाएगा बेटा, छोटा, बहुत छोटा हो जाएगा। किससे? x से। ऐसे में क्या करते हैं, याद करो, पहले भी मैंने कई बार सिखाया हुआ है, जिसका वैल्यू बहुत छोटा होता है उसको प्लस माइनस में छोड़ देते हैं। इसको बायनोमियल थ्योरम से भी बताया जाता है, लेकिन वो हमने सिखा रहे, सिंपल वाला बोल रहे। देखो ये बायोलॉजी वाला बच्चा बायनोमियल समझता नहीं है, इसलिए जो है ये तरीका अपनाते हैं कि लूप बहुत छोटे लूप के लिए अक्ष पर बिंदु P बहुत दूर रहेगा तो रेडियस बहुत छोटा हो जाएगा, x बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जो वैल्यू बहुत छोटा होता है, समझे ना यहाँ पर जी, यहाँ पर समझा, बिंदु P बहुत दूर रहेगा, बहुत दूर रहेगा मान लिया गया ऐसा कि बिंदु P अक्ष पर बहुत दूर रहेगा,
तो एक्स बहुत बड़ा हो जाएगा, और लूप रहेगा छोटा तो रेडियस होगा छोटा। तो छोटा वैल्यू को जोड़ घटा में छोड़ देते ना बेटा, छोटे वैल्यू को जोड़ घटा में क्या करते हैं, प्लस माइनस में, छोटे वैल्यू को प्लस माइनस में छोड़ देते, हटा देते। तो यहाँ से आर को निकालो, तो क्या मिला अपने को, अगर आर यहाँ से हट जाएगा तो क्या मिला अपने को, बी आर बराबर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटा, जो छोटा उसको छाड़ दो, क्या बचा, एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। ये नहीं रहेगा ना भाई, तो हट गया ना, बहुत छोटा वैल्यू होने के कारण। तो बचा क्या, एक्स के पावर 2 और उसका पावर 3/2, ये तो हट ही गया। बचा क्या, एक्स के पावर 2 उसका पावर 3/2, नीचे वाला 2 ऊपर वाला 2 कट जाएगा, तो एक्स के पावर 3 बचेगा। तो क्या लिखेंगे, 2x³ लिखेंगे। ये हुआ चुंबकीय क्षेत्र, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटा 2x³ हुआ, समझा, ये हुआ। बट अभी भी एक काम, ये हुआ परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, कहां पर जी, अक्ष पर हो गया, ठीक है, ये हो गया परिणामी चुंबकीय क्षेत्र अक्ष पर। अब देखो इसके लिए हम इस बात को जो है डायरेक्शन के साथ भी ले सकते हैं, इस चीज को हम डायरेक्शन के साथ भी तो नोट कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ना P पॉइंट पर जो सर्कुलर लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र होगा, P पॉइंट पर वृत्ताकार लूप के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, सब x डायरेक्शन में होगा, सब के सब x डायरेक्शन में होगा। तो इसको आप अगर वेक्टर के रूप में नोट करेंगे तो क्या कहेंगे, बी आर बराबर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटा 2x³, और डायरेक्शन किधर रहेगा, x में रहेगा, तो x के लिए क्या लगाएंगे, यहाँ पर आई कैप लगाएंगे, और डायरेक्शन यहाँ लगाएंगे तो यहाँ वेक्टर लगाएंगे। तो ये हो गया, समझे, ये हो गया आंसर आपका, ये हुआ आंसर आपका। इसके बाद देखो, ये जो हमने चुंबकीय क्षेत्र कैलकुलेट किया, P पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया, सर्कुलर लूप के कारण इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया। वो कितना टर्न के लिए कैलकुलेट किया, कितना फेरा के लिए कैलकुलेट किया, तो एक फेरा के लिए कैलकुलेट किया। तार से अगर एक फेरा लगाएंगे तब ना यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इतना आया जे, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटा 2x³ आई कैप। एक टर्न मारा तो निकला ये मैग्नेटिक फील्ड, 2 टर्न लगाते तो इतना में 2 से गुना करना पड़ता, 3 टर्न लगाते तो 3 से गुना करना पड़ता। इस प्रकार से अगर n टर्न वाला कोई कॉइल है, n टर्न वाला कोई लूप है, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए यहाँ पर n से गुना करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, फॉर n टर्न ऑफ सर्कुलर लूप, फॉर n टर्न ऑफ सर्कुलर लूप, फॉर n टर्न ऑफ सर्कुलर लूप, मतलब क्या कहेंगे हिंदी में, वृत्ताकार लूप में n फेरा के लिए क्या कहेंगे, वृत्ताकार लूप में n फेरा के लिए, n फेरा के लिए क्या करेंगे, n से गुना कर देंगे, तो अपना आंसर क्या निकलेगा, बी आर बराबर म्यू नॉट n आई आर स्क्वायर बटा 2x³ आई कैप होगा। ये होगा आंसर n फेरा के लिए, समझे। तो एनसीईआरटी में तो बेटा इतना ही तक बताया है,
आप यहां तक भी दिमाग लगा सकते हैं, रख सकते हैं आप आगे। एन फेरा के लिए क्या करना है, एन से गुना कर देना है बस। ये हुआ सर्कुलर लूप के अक्ष पर x दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला। अगला बार पढ़ते हैं हम लोग सेंटर पर कितना होता है, सर्कुलर लूप के सेंटर पर कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड, वो निकालते हैं। बताओ भाई, सेंटर पर निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अब ये वीडियो लंबा हो रहा है, तुम पसंद करोगे ना करोगे तो लंबा नहीं करना है, हम अगले बार बात करते हैं, ठीक है। थैंक यू बेटा।